नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। टैरिफ बम फोड़ने से पहले ही पीएम मोदी ने ऐसा क्या धमाका किया कि ट्रंप के भी होश उड़ जाएंगे। टैरिफ के काउंटडाउन के बीच पीएम मोदी ने अचानक पूरे देश को क्या खुशखबरी दी कि पूरी दुनिया चौंक गई। पीएम मोदी ने सारे राज्यों को क्या प्लान बताया कि टैरिफ पर पूरा गेम ही पलट जाएगा। आखिर टैरिफ लागू होने से कुछ घंटे पहले ही मोदी ने 100 देशों पर क्या बड़ा ऐलान किया है जिसने तहलका मचा दिया है। कहते हैं कि जब इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी तरक्की की उड़ान को नहीं रोक सकती। और ये बात भारत ने कई मौकों पर दुनिया को समझा भी दी है। और इसका हालिया उदाहरण ट्रंप के टैरिफ को भारत का तगड़ा जवाब है। ट्रंप ने टैरिफ पर टैरिफ लगाकर भारत को खूब झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत झुका नहीं और खुलकर यह कह दिया कि भारत वही करेगा जो राष्ट्रहित में होगा, किसी के दबाव में झुकेंगे नहीं। अब जब कुछ घंटे बाद ही ट्रंप का टैरिफ भारत पर लागू होने वाला है, तो उससे पहले ही पीएम मोदी ने बड़ा धमाका कर दिया और बता दिया कि भारत किसी के रहमो करम पर पलने वाला देश नहीं है। उसके पास खुद की ताकत और तकनीक है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। दरअसल पीएम मोदी ने गुजरात में मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन खास बात यह है कि इसे जापान, यूरोप सहित दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसको लेकर क्या कुछ बताया, क्या कुछ बातें कही, जरा एक बार आप भी सुनिए। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। इसी दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लगभग 500% बढ़ा है। मोबाइल फोन प्रोडक्शन 2014 की तुलना में 2700% तक बढ़ गया है। यानी कि पीएम मोदी का ऐलान जरूर ट्रंप को चुभने वाला है, क्योंकि जिस तरह से 100 से ज्यादा देशों में भारत की जो चीज निर्यात होने वाली है वो नए युग की एक जरूरत है जो भारत को आर्थिक तौर पर और मजबूत करेगी। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि मेक इन इंडिया की ताकत दुनिया में कितनी बड़ी है। यही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने सभी राज्यों को एक प्लान भी बताया कि कैसे हम टैरिफ जैसे बम को फुस कर सकते हैं, कैसे भारत दुनिया पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर वाले सपने को साकार कर सकता है। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। जो राज्य जितनी तेजी से अपनी पॉलिसीज को नीट एंड क्लीन रखता है, इफ्स एंड बट्स के बिना रखता है, तो इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसे में कोई राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए। हर राज्य ने अवसर लेना चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिशन होगा हिंदुस्तान में आने वाले इन्वेस्टर को सोचने में तकलीफ हूं कि मैं इस राज्य में जाऊं कि उस राज्य में जाऊं। इतना क्लियर कट होना चाहिए कंपटीशन। इससे देश को लाभ होने वाला है। इन सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें उनमें और बेहतर करना है। जाहिर है कि भारत में अगर निवेश बढ़ेगा तो मेक इन इंडिया की ताकत बढ़ेगी, दूसरों पर निर्भरता भी कम होगी। तो वहीं पीएम मोदी ने दुनिया को बताया कि जापान के रिश्ते कैसे भारत के साथ मजबूत हुए हैं और इससे भारत के प्रति दुनिया का भरोसा कैसे और बढ़ेगा। आज आप देखिए, सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर साफ है कि भारत जापान जैसे भरोसेमंद साझेदार के साथ मिलकर एक नए अवसरों की ओर बढ़ रहा है। साथ ही ट्रंप के टैरिफ को फुस करने के लिए नई नई रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। पीएम मोदी ने इतना तो साफ कर दिया है कि भारत
मेक इन इंडिया रूपी हथियार से ट्रंप जैसे दबाव वाले नेताओं को जवाब देता रहेगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।